जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। हम सुन रहे हैं भगवान भोलेनाथ के 21 अवतारों की कथा। इसमें शौनक जी बोले कि हे महाराज सूत जी, आप मुझे कलयुग में कल्याण करने वाले भगवान शिव जी के अवतारों की सुखद कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि यही रहस्यमय कथा सुनने की इच्छा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर के आगे भी प्रकट की थी। उन्होंने जैसा वर्णन किया था मैं आपको वैसा ही सुनाता हूँ, आप ध्यान लगा करके सुनना। इस प्रकार हम भगवान भोलेनाथ के 20वें और 21वें अवतार की कथा को सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम भगवान भोलेनाथ का 20वां अवतार विभु अश्वत्थामा अवतार की कथा जानेंगे। बृहस्पति जी के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के अयोनिज पुत्र द्रोणाचार्य ने अपने तप से शिवजी भगवान को प्रसन्न करके उनसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने का वरदान पाया और यथा समय अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के बल से कौरव शक्तिशाली हो गए। अश्वत्थामा ने कृष्ण, अर्जुन आदि के देखते ही देखते पांडवों के पुत्रों को मार डाला। अर्जुन ने जब अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने शैवराज श्री कृष्ण के परामर्श पर शैवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दुर्निवार ब्रह्मशास्त्र शांत हो गया। अश्वत्थामा रूपधारी शिवजी ने अस्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को निर्जीव कर दिया। शिवजी की कृपा से कृष्ण जी ने उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। इसके उपरांत शिव भक्त श्री कृष्ण सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करवाया और अश्वत्थामा की महिमा का गुणगान करवाया। तो इस प्रकार ये अश्वत्थामा अवतार की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अब हम 21वें अवतार किरात अवतार के बारे में जानेंगे। किरात अवतार के अनुसार कौरवों ने धूत क्रीड़ा में छल कपट से पांडवों को हराकर उनका राज्य हड़प लिया और पांडवों को वन वन भटकना पड़ा। वन में दुर्योधन ने दुर्वासा जी आदि को भेजकर पांडवों को व्यथित और कष्ट दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर श्री कृष्ण जी ने पांडवों की रक्षा की और उन्हें भगवान शिवजी भगवान को प्रसन्न करने का परामर्श दिया। इस प्रकार वेद व्यास जी ने भी पांडवों को बताया कि शिव भक्ति से ही उनका कल्याण हो सकता है। इन दोनों महात्माओं के परामर्श पर अर्जुन भगवान शंकर को तप द्वारा प्रसन्न करने के लिए एकांत पर्वत पर चला गया। इंद्र ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो अर्जुन ने सभी कौरवों पर विजयी होने का वर मांगा। इंद्र ने शिवावतार अश्वत्थामा पर विजयी होने का वरदान देने में अपनी असमर्थता प्रकट की और इसके लिए अर्जुन को भगवान शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। अर्जुन ने घोर तप प्रारंभ कर दिया। इधर दुर्योधन ने पता लगते ही
मूर दैत्य को अर्जुन के तप में विघ्न डालने के लिए भेज दिया। उस दैत्य ने शूकर का रूप धारण कर, शूकर यानी सुअर, सुअर का रूप धारण कर अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने भगवान शिव जी का स्मरण कर शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। इधर भक्त वत्सल शिव जी भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए शूकर पर सरसंधान किया। शिवजी महाराज इस समय किरात वेश धारण किए हुए थे और उन्हें न पहचान पाने के कारण अर्जुन ने शूकर को अपने द्वारा मृत बताया और अर्जुन की परीक्षा के लिए किरात वेशधारी भगवान भोलेनाथ ने भी शूकर पर अपना अधिकार जतलाया। इसी बात पर दोनों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सारे शस्त्र, सारी युद्ध कला निरर्थक सिद्ध हुई। निराश अर्जुन युद्ध छोड़कर शिव आराधना में लग गया, परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा जबकि उसके द्वारा शिव मूर्ति को पहनाई गई माला किरात के कंठ को सुशोभित करने लगी। अर्जुन जो ही किरात के निकट आया तो भगवान शंकर ने उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन करवाए और यथा समय उसे कौरवों पर विजय का वरदान देकर कृत किया। अर्जुन किरात वेशधारी भगवान शंकर की स्तुति वंदना करके तथा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करके अपने घर को लौट आया। इस प्रकार ये भगवान भोलेनाथ का किरात वेशधारी अवतार की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को सुनने व जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।